श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शिवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहृत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन, भगवदीय जन, आत्मीय जन, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय अपने इस जूम अंतर्गत सत्संग सत्र में, सत्संग सदन में मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। साथ ही में हम सब जिस 84 वैष्णवन की वार्ता में से हम श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी के चरित्र पे इस समय चल रहे हैं, उनके चरित्र का अवगाहन हम जिस ढंग से कर रहे हैं, आज वो प्रसंग हमारे सामने आने वाले हैं कि जिनमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि लौकिक बुद्धि और लोक संबंधी जैसी हमारे में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्लेश ये सब हमको जैसे सताते हैं, कहीं क्या लीला के पात्रों को भी इस प्रकार से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध ये सब होता है क्या? इस प्रकार का संदेह हमको इन वार्ताओं में नहीं करना है। भाव प्रकाशकार मुझसे 10 गुना ज्यादा अच्छा, मुझसे 100 गुना ज्यादा अच्छा इस विषय को समझाएंगे ही इस वार्ता में। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की वार्ता में मुझे ज्यादा बोलने का अवकाश है ही नहीं। स्वयं प्रभु चरण श्री गोकुलनाथ जी और महानुभाव श्री हरिराय जी ऐसे हमारे शिक्षा सागर, भाव सागर ही नहीं अपितु कृपा सागर ऐसे हमारे श्री हरिराय जी ही भाव प्रकाश के माध्यम से हमको बहुत कुछ आज की वार्ता में आप संबोधन देंगे और सुशिक्षित करेंगे। लेकिन क्योंकि बनाओ आज से 500 वर्ष पहले का, 450 पौने 500 वर्ष पहले का ये घटनाक्रम है, तो इस समय पे बस इतना ध्यान देने का है कि वास्तविकता इतिहास की दृष्टि से जो दिखती है वो बड़ी कठिन होती है अपने को स्वीकारने में। मैं ये बात किस अर्थ में कह रहा हूं कि जैसे महाप्रभु जी के सेवक कृष्णदास अधिकारी जी अभी तक वार्ता साहित्य में आया कि कैसे श्री गुसाई जी भी कृष्णदास जी का अधिकारी बना मेंटेन करते थे, उनके अधिकारी पद का आप भी सम्मान करते थे और आपने कभी उसको ओवर पावर करके इस ढंग से नहीं बताया कि मैं आचार्य हूं, मेरे निर्णय अलग हो सकते हैं। नहीं, व्यवस्था की दृष्टि से जो कार्यभार, सेवा का जो जो संबल उनको सौंपा गया है कि ये सेवा इस ढंग से होनी चाहिए, उस चीज में प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने भी अपना हस्तक्षेप नहीं किया, ये वास्तविकता है। और जो आगे श्री गुसाई जी के विप्रयोग के समय की घटना आएगी कि किस प्रकार से कृष्णदास जी ने गुसाई जी को रोका कि आप दर्शन भी आपको श्रीनाथ जी के नहीं होंगे, आपको विप्रयोग भोगना है क्षण मास का। तो ये सब लीला चक्र कैसे घटा है, उसके लिए
बैकग्राउंड में, उसके आज की भाषा में जिसको क्या फ्लैशबैक में, लीला का फ्लैशबैक क्या है, लीला का एक अपने आप में क्या कहते हैं पिछवाई इस पूरे मनोरथ की क्या है। वो जैसे हम पिछवाई में अपने ठाकुर जी और आज के मनोरथ को हम देखते हैं, वैसे यहाँ एक पूरी लीलात्मक पिछवाई हमको इस वार्ता में दी है। ये सब वार्ताएं, मैं वापस कहना चाहूंगा, कोई रूपक नहीं है, ये किसी बात को समझाने के लिए कोई घटी हुई घटना नहीं है, अपितु जैसे हम श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी की लीलाओं को पढ़ते हैं, जैसे साम रहस्योपनिषद में हम ठाकुर जी की लीलाओं को पढ़ते हैं, जैसे हम ब्रह्म वैवर्त या विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में प्रभु की लीलाओं को पढ़ते हैं, जैसे महाभारत आदि में प्रभु की लीला को हम देखते हैं, रामायण में जिस प्रकार से हम श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को देखते हैं, तो जैसे पूर्ण पुरुष परात्पर पर ब्रह्म की जो जो पुरुषोत्तम लीलाएं हैं, उन लीलाओं को हम जिस रूप में देखते हैं, हमको सभी वार्ताओं में तो वो बुद्धि रखनी ही है, अपितु ऐसी वार्ताएं कि जहां कहीं हमको लगे कि अरे संप्रदाय में ऐसा हुआ, इतनी बड़ी घटना घट गई, तो क्या ये किसी के राग द्वेष के कारण हुआ, क्या किसी को वास्तव में एक दूसरे से चिढ़ या ईर्ष्या थी क्या, या तेजोद्वेष था क्या किसी प्रकार का, ऐसी अगर हमारी कोई मनोभावना आती है तो वो हमको अपराध की ओर ले जाती है। देखो, पुष्टि मार्ग में ये वार्ताएं जिस रूप में दी हुई हैं, ये संप्रदाय के सत्यता का ही प्रमाण है कि अपना संप्रदाय कितना सत्संप्रदाय है, और केवल सत्संप्रदाय ही नहीं, कितना सत्य सत्य बोलने वाला संप्रदाय है, कि संप्रदाय की ऐसी गंभीर घटना को भी श्री गोकुलनाथ जी और श्री हरिराय जी ने छुपाया नहीं, अपितु उसके पीछे का लीला रहस्य बताकर हमारी बुद्धि को और निर्मल करने का प्रयास किया। तो कृष्णदास जी के ये सब घटना चक्र को देख के बाँच के भी मैं तो आप सभी से आग्रह यही करूंगा कि जितना हो सके श्री प्रभु की लीला का आनंद मानना, आनंदस्य हरेर लीला, कि ठाकुर जी की तो हर लीला में प्रभु आनंद ही देते हैं और लेते हैं आप स्वयं। तो जिसके पास जो होगा वही देगा, प्रभु स्वयं आनंद है, श्री महाप्रभु जी स्वयं आनंद है, तो आप क्या दे सकते हैं, आप आनंद ही दे सकते हैं। मैं वार्ता जी में प्रवेश करने जा रहा हूं। आप सभी लोग जो अभी आए हैं वो लोग भी, और जो पहले से इस वार्ता में संग में जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों से एकाग्रता और मन की निश्चलता, मैं ये चीज चाहूंगा, निश्चल भाव से सुनिएगा। हमारे खुद के मानस पटल पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे को बहुत लोगों के प्रति राग द्वेष होता है, कोई प्रकार का ईर्ष्या मोह मद माया मत्सर, इन सबों से अपन में से कोई छूटा हुआ नहीं है। तो हमारी ये सब चीजों को श्रवण करने के समय लौकिक बुद्धि ना आए। जैसे मैं खाली दृष्टांत के लिए बता रहा हूँ कि लोग जो बैठे बैठे केकई और मंथरा को कोसते हैं कि केकई और मंथरा के जैसी दुर्बुद्धियों के कारण राम को वनवास हुआ, वो ये बात को भूल जाते हैं कि ये वनवास रूपी घटना चक्र रामचंद्र जी के जीवन में नहीं आता तो रावण आदि राक्षसों का संहार त्रेता में भी संभव नहीं था। तो कोई ना कोई घटना चक्र को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई चीज का पहले होना बहुत जरूरी होता है। बस यही वो बात है, ना इसमें किसी का दोष है, ना इसमें किसी की कोई ईर्ष्या द्वेष आदि कुछ है। तो लीला को जब हम पढ़ें, कथा को जब हम सुने, तो कथा को उसकी सत्यता में हमको स्वीकारना चाहिए और उसमें कभी भी दोष बुद्धि हमको नहीं रखनी चाहिए। बस इसी के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय। कल हमने अष्टाक्षर पंचाक्षर के ऊपर जो 2 पद श्री कृष्णदास जी ने प्रकट किए उसका हमने श्रवण किया। इसमें जो थोड़ी शब्दावली में करेक्शंस हैं इन 2 पदों में, कि वार्ता जी में ये अलग ढंग से दिए हुए हैं और कीर्तन की हमारी नित्य की वैराग्य के पद दीनता विनती और वैराग्य के पदों में ये थोड़े अलग शब्दावली से दिए हुए हैं। आज बहुत कृपा करके पितृचरण ने मेरा ध्यान उन सब चीजों पे आकर्षित किया कि बाबा आपने जो विवेचन किया उसमें ये जगह पे वहां शब्द अलग हैं और उन शब्दों के फेर से अभिप्राय भी बदलते हैं। तो उन चीजों को भी मैं अगेन, जब भी हमारे वार्ता साहित्य में वो ये 2 पदों के विषय की वार्ता चलेगी तो पितृचरण ने क्या आज्ञा की है, मैं आप सबको वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि दहली दीपन न्याय से बहुत से शब्दों को इस प्रकार से रखे गए हैं कि श्री ठाकुर जी परक और श्री महाप्रभु जी परक उभय रूप से अर्थ होते हैं। ऐसा आज पितृचरण ने मुझे, बस अभी हमारा सत्र शुरू हुआ उसके थोड़ी देर पहले ही आपश्री ने आज्ञा की है। और आगे क्योंकि वार्ता जी काफी विस्तृत है अभी, तो मैं चाहूंगा कि मैं उन 2 पदों के लिए श्री गद्य मंत्र की टीका के साथ और आज मेरे पितृचरण ने जो मुझ पे कृपा की है वो भाव विश्लेषण के साथ मैं उसका एक अलग
एक दिन पूरा डेडिकेट करूं, क्योंकि अष्टाक्षर और पंचाक्षर ये दो हमारे जीवन के ऐसे, हमारे जीवन रथ के दो पहिए हैं संप्रदाय के, कि इन पे तो सर्वदा ही हमको चलना है। तो इसके लिए मैं आज का दिन ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मैं बता दूं कि मेरे पितृचरण ने क्या आज्ञा की, गुरुदेव ने जो कृपा की है मैं आपके साथ बांटूंगा, आप मेरे अपने हो, तो मुझे उसके लिए एक अलग पूरा दिन चाहिएगा। मैं आज आगे बढ़ता हूँ आप श्री को दंडवत करके, और बहुत बहुत मैं अपना सर्वदा की तरह ही आज भी आप श्री की कृपा मानता हूँ कि आपने मेरा ध्यान उन जगहों पे दौरा कि जहाँ अगर थोड़े शब्द बदल दिए जाएं, या जो हैं वास्तव में, यहाँ क्या है, वार्ताकार ने बहुत सी चीजें, लिपिकारों ने जो जहाँ जो शब्द रखा है वहां वो शब्द है, कीर्तन साहित्य के कंपाइलर्स जो सृजन करता रहे उन्होंने जहाँ जो शब्द ऐड किए हैं, पर हर प्रकार से कीर्तन जहां तक है वो कीर्तन साहित्य में ज्यादा सुस्पष्ट शब्दावली से दिए हुए हैं, जैसे वार्ता जी में वार्ता ज्यादा ऑथेंटिक रूप से दी हुई है। सो ये दो कीर्तन कृष्णदास जी ने गाए सुनाए, तब सगरे वैष्णव प्रसन्न होय के कहे, जो कृष्णदास तुम धन्य हो, जो दो कीर्तन में संदेह दूर कियो और मार्ग को सब सिद्धांत बतायो। ता पाछे कृष्णदास सो विदा होय के सगरे वैष्णव अपने घर को गए। सो वे कृष्णदास श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। अब आ रहा है वार्ता प्रसंग 7। और कृष्णदास को गंगाबाई क्षत्राणी सो बहुत स्नेह હતો। अब गंगाबाई क्षत्राणी जो हैं उनका यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है। भाव प्रकाश सो कहे थे, क्यों इतना स्नेह है गंगाबाई क्षत्राणी से? जो लीला में गंगाबाई श्रुति रूपा के जूथ में तामसी भक्त है। सो मथुरा के एक क्षत्रिय के घर जन्मी, 5 बरस 11 की भई। तब गंगाबाई को मथुरा में एक क्षत्रिय के बेटा सो ब्याह भयो। पाछे गंगाबाई क्षत्राणी के जो बेटा होए सो मरी जाए, ऐसे 9 बेटा भय। ता पाछे एक बेटी भई। सो बेटी को ब्याह गंगाबाई क्षत्राणी ने कियो। सो गंगाबाई की बेटी के गहना बहुत हतो, सो बेटी हूँ मरी गई। सो बेटी को गहना ₹1,00,000 को दाबी राख्यो। सो कछु मथुरा के हाकिम को दे के गहनो सब राख्यो। तब पाछे बरस 55 की भई। अब ये गंगाबाई क्षत्राणी भी कितने बरस की हो गई है? 55 बरस की। ता पाछे बरस 55 की भई। तब झगड़ा के लिए श्रीनाथ जी द्वार आए के रही, मतलब इनका कोई विवाद चल रहा था वहां, तो झगड़ा के लिए, तब श्रीनाथ जी द्वार झगड़ा के लिए नहीं आई, ये झगड़ा जहां कोर्ट में था उसको बार बार निपटने के लिए ये श्रीनाथ जी द्वार पास आए के रही। सो कृष्णदास सो मिली के श्री आचार्य जी सो सेवक हो गई कही। तो एक बार इसको कृष्णदास जी मिले मथुरा के बाजार में, हाट में, वहां इन्होंने आग्रह किया कि तुम कृपा करके मुझे श्रीमद आचार्य चरण की सेवा करो। तब कृष्णदास ने श्री आचार्य जी से विनती की, जो महाराज गंगाबाई क्षत्राणी को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जीव तो दैवी है परंतु अभी मन ठाकुर जी में नहीं। जीव तो दैवी जीव है पर अभी मन ठाकुर जी में नहीं। तब कृष्णदास ने विनती की, जो महाराज आपकी कृपा ते श्री गोवर्धन नाथ जी कृपा करेंगे। कृष्णदास जी ने महाप्रभु जी को फिर विनती करी, आप कृपा करोगे तो श्री गोवर्धन नाथ जी भी कृपा करेंगे। पाछे श्री आचार्य जी आप कृष्णदास के आग्रह से गंगाबाई को नाम निवेदन करायो। आग्रह से, आज जैसे सब वल्लभ कुल करते हैं, बड़े वैष्णव छोटे बच्चों को और सब बहू को और सबको नए लोगों को लेके आते हैं और उनके आग्रह से उनको कंठी ब्रह्म संबंध प्राप्त होता है। ये परंपरा देखो कितनी प्राचीन है। जानते थे श्री महाप्रभु जी के इसका मन ठाकुर जी में अभी नहीं है, तो भी कृष्णदास जी के आग्रह से कृपा करके श्री महाप्रभु जी ने नाम निवेदन करायो। इससे ये संदेह नहीं करना कि ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के नाम निवेदन के लिए, आत्म निवेदन के लिए लाया जाता है जिनका मन तो संप्रदाय में है नहीं, फिर भी उनको क्यों बल्लभ कुल पकड़ के ब्रह्म संबंध देते हैं। ब्रह्मसु संबंध होएगो तो स्नेह होएगो। सीधी बात यह है, अपना मार्ग अरेंज मैरिज का है, लव मैरिज का मार्ग अपना नहीं है। लव मैरिज अलाउड नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं संप्रदाय में, मैं ये कह रहा हूं शादी होगी तो प्रेम हो भी जाएगा, शादी नहीं होगी तो प्रेम करके क्या करोगे, और प्रेम हो गया और फिर भी शादी नहीं हुई तो भी फेलियर है। इसलिए शादी कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पाछे श्री आचार्य जी आपको कृष्णदास के आग्रह से गंगाबाई को नाम निवेदन करवाए। सो कृष्णदास पहले श्री गोवर्धननाथ जी के भेटिया होय के परदेश को जाते हैं। तब गंगाबाई क्षत्राणी मथुरा में आवती, पाछे कृष्णदास श्रीनाथ जी द्वार आवते। तब गंगाबाई क्षत्राणी हूँ मथुरा सो सगरी वस्तु ले श्री जी द्वार आवती। सो कृष्णदास गंगाबाई को मन भगवत धर्म में लगाए के ताई सुनना
बहुत ध्यान से, वचनामृतकार और वार्ता भाव प्रकाशकार बहुत गजब की बातें कहते हैं, बहुत आज्ञा करते हैं। सो कृष्णदास गंगाबाई को मन भगवत धर्म में लगाए वे के ताई दो समय को महाप्रसाद श्रीनाथ जी को वाके घर पठाओ थे। वाके घर महाप्रसाद दो समय को, मतलब राजभोग को प्रसाद और शयन भोग को प्रसाद, जहां गंगाबाई ठहरती वहां वो प्रसाद भेजते कृष्णदास जी, ताकि मन भगवत धर्म में लगे। लोग पूछते हैं, अरे ऐसे को प्रसाद भेज देते हैं जिनको भाव ही नहीं होता। अरे भाव आएगा तब जब पेट में जाएगा। जैसे गांव भर का जगत जूठन खा खा के जगत में मन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वैसा ही भगवत प्रसाद जाएगा तो भगवान में भी मन आएगा। तो भगवत प्रसाद क्यों जाना जरूरी है, और खास ऐसों के वहां जाना तो खास जरूरी है कि जिनका मन अभी ठाकुर जी में नहीं है, लेकिन वो भगवत अधरामृत जाएगी, वो चरणामृत जाएगा, अधरामृत जाएगा, भगवत प्रसाद जाएगा, तो आज नहीं तो कल मन तो भगवत चरणारविंद की ओर आएगा ही। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन भगवत धर्म में लगाए हुए के ताई दो समय को महाप्रसाद श्रीनाथ जी को वहां के घर पठाओ थे। क्यों? जो गंगाबाई की खान पान में प्रीति बहुत थी, ये चटोकड़ी बाई थी बहुत, इसको खाना पीना बहुत मस्त लगता था। और ठाशीनाथ जी तो सुंदर अरोगते ही हैं, तो जो सुंदर सुंदर सामग्री श्रीनाथ जी अरोगते, मतलब वार्ता ये नहीं कह रही चटोकड़े लोगों को भेजो प्रसाद, वार्ता ये कह रही है कि प्रसाद की चटक जिसको हो उसको तो खास भेजो, ताकि मन उसमें से भी अपनी रसना और रसने, ये क्या कहते हैं, इसकी इंद्रियों से तृप्ति उठ के ठाकुर जी की ओर भी कामना और वांछा जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि सो गंगाबाई को भगवत धर्म समझाओ। सो कृष्णदास बहुत सुंदर सामग्री श्रीनाथ जी को अरोगावते और गंगाबाई को भगवत धर्म समझाओते। पांचे कृष्णदास गंगाबाई को श्रीनाथ जी के सगरे दर्शन ही कराओते। सो कृष्णदास के संगते गंगाबाई क्षत्राणी को मन अलौकिक भयो। यहां तक आकर भाव प्रकाशकार इस भाव प्रकाश को यहाँ पूरा कर रहे हैं कि इस प्रकार से नित्य दर्शन कराना, नित्य भगवत प्रसाद भेजना, खुद बाजार जाना तो ठाकुर जी की सब वस्तु लेते हुए आना। उसमें गंगाबाई के पास भी द्रव्य बहुत હતો, और वो द्रव्य कोई तो केस लड़ रही थी हाकिम के पास, तो उसका भी द्रव्य श्रीनाथ जी की सेवा में लगे। उस प्रकार से उससे भी सामग्री वस्तु मंगवाना, उसको महाप्रसाद भिजवाना, उसका जो महाप्रसाद अरोगने पे चित्त वृत्ति का बदलना, ये सब चीज करके उसका बारंबार दर्शन करने आना और उसको सब समय के दर्शन में आग्रह पूर्वक श्रीनाथ जी की तरफ करना, ये सब सो कृष्णदास के संगते, संग बेको भगवदी का मिला, तो कृष्णदास के संगते गंगाबाई क्षत्राणी को मन अलौकिक भयो। जो श्री महाप्रभु जी चाहते थे कि मन तो ठाकुर जी में लगे, तो पहले ही इन्होंने विनती की थी कि महाराज आप कृपा करेंगे तो आपकी कृपा ते मन श्री गोवर्धन धर्म में लगे गोभी। तो वो अंततो गत्वा गंगाबाई का मन श्री कृष्णदास जी ने श्री जी बाबा के चरण में लगा दिया, ऐसा हरिराय जी अपने को बता रहे हैं। वार्ता। सो एक दिन श्री गुसाई जी आप गोवर्धन नाथ जी को राजभोग समर्पित थे। ये प्रसंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें भक्तोद्धारक, सर्वोद्धारक इत्यादि सब जो भेद हैं अपने यहाँ के श्री ठाकुर जी के विराजने के क्रम में, उसका भी बहुत सुंदर निरूपण, विश्लेषण, व्याख्यान और हमारी गुजराती में जिसको कहते हैं समझण, वो हमको सबको एक साथ ये वार्ता के माध्यम से दी है। ध्यान पूर्वक सुने। तो एक दिन श्री गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को राजभोग समर्पित करते। सो सामग्री के ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी, तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप राजभोग आरोग्य नहीं, ता पाछे गुसाई जी आप भोग सरायो, पाछे राजभोग आरती करी, अनोसर करी, आप पर्वत के नीचे पधारे। सो सेवक भीतरिया महाप्रसाद लिए और गुसाई जी आपहु महाप्रसाद लेके पौड़े। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी आए रामदास भीतरिया को लात मारी के जगाए। रामदास भीतरिया जी को गोवर्धन धर आके एक लात मार के जगाए, तब रामदास जी जागे। सो देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। सो रामदास जी दंडवत करी के हाथ जोड़ी के ठाड़े भय। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप रामदास से कहे, जो मैं तो भूखे हूं। पाछे रामदास जी ने गोवर्धन नाथ जी से विनती की, नहीं महाराज श्री गुसाई जी ने राजभोग समर्प्यो हो तो, और तुम भूखे क्यों रहे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, जो राजभोग में तो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी, तासम में नहीं आरोग्य हूं। तब रामदास जी भीतरिया गुसाई जी के पास जाए, चरणारविंद दाबी के जगाए। चरण सेवा करके रामदास जी ने गुसाई जी को जगाए। अरे ऐसा है
कर आरती अनोसर पट दे, बैठे निज ग्रह आए, भोजन कर विश्राम छिनक ले, निज मंडली बुलाए। दोपहर को वल्लभ कुल सब पहुंचते ही हैं, गोसाई जी भी पहुंच जाते हैं, महाप्रभु जी भी छिनक विश्राम करते हैं, हम लोग भी छिनक विश्राम करते हैं। और तब सब आके पूछते हैं जे जे क्या छे, जे जे क्या छे। और वो खवास बेचारा कहता है जे जे पढ़ रहे हैं। आप बधा पढ़ता ज रहे, आप બધા લોકો तो पढ़ता, अरे पढ़े नहीं तो क्या करें, सुबह के 5:30-6 बजे के शंखनाद भयो है तो पढ़े कोई ना दोपहर को। तो देखो यहाँ बहुत शिष्टाचार से गोसाई जी के पास जाए, चरणारविंद दाबी के जगह है और विनती की नहीं, महाराज श्री गोवर्धन नाथ जी आप तो भूखे हैं, सो राजभोग में गंगाबाई की दृष्टि पड़ी है, तासो श्री गोवर्धन नाथ जी आप राजभोग नहीं आरोगे। सो यह सुनत ही गोसाई जी आप तत्काल उठ के स्नान करके श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। पाछे रामदास जी नहाई के आए, इतने में सब भीतरियाहू स्नान करी के आए। तब गोसाई जी आप शीतकाल देख के भीतरियांसु कहे, जो बड़ी भात करो सो बेगी सिद्ध हो जाएगा, ताते तैयार करो। तब भीतरिया ने बड़ी भात कियो, सो गोसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरे। ता पाछे राजभोग की सगरी सामग्री सिद्ध भई और सैन भोग की हूँ सगरी सामग्री सिद्ध हुई। मतलब श्री गोसाई जी ने भले बड़ी भात करवाया, पर भाव पूर्वक राजभोग का भी नेग, क्योंकि राजभोग आप नहीं आरोप पाए, आप भूखे रहे, आपके ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी उस सामग्री के ऊपर, तो वो पूरा भी नेक करवाया और सैन भोग की भी सामग्री भेली सिद्ध कराए और सैन भोग की सामग्री सिद्ध कराए। सो राजभोग सैन भोग दो भोग संग ही गोसाई जी ने धरे। पाछे समय भय भोग सरायो, ता पाछे गोवर्धन नाथ जी को पोढ़ाई के अनोसर कराय के बाहर पधारे। सो एक डबरा में बड़ी भात गोसाई जी अपने हस्त सो लेके पर्वत के नीचे उतरे। पाछे सगरे सेवकन को बड़ी भात अपने हाथ सो रंच रंच दियो। जितने सेवक कीर्तनिया वृंद, सेवक, टहलुआ, प्रचारक, कोरिया, जितने लोग मार्ग में नीचे तक मिलते गए, दंडोती शिला आपकी बैठक तक, वहां सबको आपने महाप्रसाद दियो। और रंचक गोसाई जी आप अरोगे, बड़ी भात महाप्रसाद बहुत स्वाद भयो। सो गोसाई जी आप श्री मुख सो बहुत सरायो। गोसाई जी ने भी बहुत प्रशंसा की, वाह बहुत सुंदर ठाकुर जी आज अरोगे ऐसे। तो जब सेवकन पाछे रामदास आदि सब सेवकन ने गोसाई जी से कहो, महाराज यह सामग्री शीतकाल में कितनी बार करी है, मतलब ये बड़ी भात तो बहुत बार आता है शीतकाल में, गोपी वल्लभ में तो खास छौके भय भात, बड़ी भात, ये सब तो खास जिस जिस दिन उत्सव होते हैं उस दिन ये सब भात आते हैं। और शीतकाल में ऐसे गोपी वल्लभ में नित्य खिचड़ी ठाकुर जी आप रोकते हैं, तो विशेष करके बड़ी भात तो बहुत बार कियो, परंतु ऐसो स्वाद नहीं आयो, परंतु आज बहुत स्वाद भयो। तब गोसाई जी आप कहे, श्री गोवर्धन नाथ जी आप भूखे हते सो प्रीति सो अरोगे, तासो स्वाद अद्भुत भयो। ता समय कृष्णदास जी पास ठाड़े हते। सो कृष्णदास ने कही, जो महाराज आप ही करन हारे और आप ही अरोगन हारे, सो स्वाद क्यों ना हो। कृष्णदास जी यद्यपि पास करे थे, कृष्णदास जी ने तो सराया ही, क्या आप में और गोवर्धन धर में कोई भेद है क्या, आप ही करने वाले, मतलब सामग्री आपने ही सिद्ध कराई और आप ही अरोगन आ रहे, आप ही ने अरोगी, तो क्यों ना हो, स्वाद तो सुंदर होएगा ही। तब गोसाई जी आप वहां समय श्री मुख से कहे, ये तिहारे ही किए को भोग भोगत है। व्यंग कर दिया, श्री गोसाई जी ने एक व्यंग बाण कस दिया कृष्णदास जी पे कि ये तिहारे ही किए को सब भोग भोगत है। अब आ रहा है भाव प्रकाश, इस पूरी वार्ता का मुख्य भाव प्रकाश अब शुरू होता है। तहा यह संदेह हो, सुनिएगा, तहा यह संदेह हो जो श्री गोवर्धन नाथ जी अरोगे नहीं, सो श्री गोसाई जी आप भोग सराए, आचमन मुखोस्त्र करायो, पांचे श्री गोवर्धन धर को बीरी अरोगाए, सो भूखे श्री गोसाई जी ने न जाने। गोसाई जी को नहीं खबर पड़ी होगी कि आज श्री जी नहीं अरोगे, श्री जी भूखे हैं, और बीरी अरोगावत गोवर्धन धर श्री गोसाई जी सो न कहे जो मैं राजभोग नहीं अरोगे। प्रश्न ये उठा रहे हैं कि ये बात खुद गोवर्धन धर ने राजभोग सरे पे बीरी अरोगते समय क्यों नहीं कहती गोसाई जी को कि गंगाबाई की दृष्टि पड़ी और मैं भूखा हूं, मैं नहीं अरोग पाया ये सामग्री, जो रामदास भीतरिया सो क्यों कहे। सो यह संदेह हो ता कहते हैं, जो गोवर्धन नाथ जी वादिन श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ गिरधर जी ने बड़ी भात कर्यो हतो, सो शोभा बेटी जी के हाथ को कियो भयो हतो। सो तब गिरधर जी और शोभा बेटी जी के मन में आई, जो श्री गोवर्धन धर आप पधारे और नौतन सामग्री अरोगे, तासु उहा वो दूसरो स्वरूप भक्तोद्धारक श्री गिरिराज ते पधारी के श्री गोवर्धन धर बड़ी भात अरोगे। दो स्वरूप अब यहाँ बताएंगे, एक जो पर्वत पे ही विराजे रहे और जिन्होंने श्री गोसाई जी के हाथ का भोग अरोगा, वो सर्वोद्धारक स्वरूप, सबका उद्धार करने के लिए आचार्य चरण ने जिनको पर्वत पे पधराए
और जो पर्वत पे ही विराजे तो, और जो सब भक्तोद्धारक स्वरूप है वो कौन है, जैसे परमानंद दास को ठाकुर, और ये सब जितने भी भक्त हैं इन सबके हृदय में विराजमान ठाकुर, ये सब गुसाई जी और गुसाई जी के साथ घर में विराजते ठाकुर जी के रूप में जो श्री जी बाबा विराज रहे हैं। मेरे और आपके घर में जो सब श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, जो अपन सबकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, वो कौन है, वो भक्तोद्धारक है। वो अपन एक भक्त के परिवार के लिए आप वहां विराज रहे हैं और अपन सबकी सेवा स्वीकार रहे हैं, अपने हाथ पवित्र कर पा रहे हैं अपन उनकी सेवा में, वो भक्तोद्धारक। और सर्वोद्धारक कहाँ है, श्री गोवर्धन धर पे तब विराजते, श्री गोवर्धन पे गिरिराज जी पे। हाल अभी श्री नाथद्वारा में आप विराज रहे हैं, चरण चौकी पे आसीन हैं आप। ऐसे श्रीनाथ जी जो श्री देव दमन जी, इंद्र दमन जी, नाग दमन जी, तीनों नाम धरा वही, ऐसे आप गोवर्धन धर एक स्वरूप से भक्तोद्धारक रूप धारण करके श्री नवनीत प्रिया जी के वहां गोकुल में श्री गिरधर जी और उनके बड़े बेटी जी गिरधर जी और श्री गुसाई जी के बेटी जी शोभा बेटी जी ने मिलके जो सामग्री करी, सो वो बड़ी भात अरोग ने आप वहां पधारे। देखो वार्ता आगे ये बात कहेगी, गुसाई जी ने उठ के यही आज्ञा क्यों की कि चलो बड़ी भात करें, क्योंकि यही अरोग ने तो आप वहां पधारे थे। तो यहाँ श्री गुसाई जी के हाथ से नहीं अरोगे तो क्या सब वैष्णवों ने अन्न प्रसादी लिया, और जब सेवक टहलुआओं ने जो खाया सो क्या अन्न प्रसादी भोजन किया उस दिन, गुसाई जी ने भी जो पहले भोजन करके विश्राम किया वो क्या अन्न प्रसादी का किया, नहीं, वो केवल सर्वोद्धारक रूप से आप अरोगे। पर एक स्वरूप से आप जो नहीं अरोग पाई, ये कथा उस चीज की चल रही है, मैं खाली भूमिका बता रहा हूँ, मुझसे 1000 गुना अच्छा अभी स्वयं शरीराई जी आपको समझाएंगे, आप सुनो। तो यह संदेह हो ता कहते हैं जो गोवर्धन नाथ जी वादिन, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, गोवर्धन नाथ जी वादिन श्री गोकुल में नवनीत प्रिया जी के यहाँ गिरधर जी ने बड़ी भात कराए हो तो श्री शोभा बेटी जी किए, सो तब गिरधर जी और शोभा बेटी जी के मन में आई जो श्री गोवर्धन धर आप पधारे और नौतन सामग्री अरोगे, तासु वहां दूसरा स्वरूप भक्तोद्धारक श्री गिरिराज ते पधारी के श्री गोवर्धन धर बड़ी भात अरोगे। और श्री गिरधर जी शोभा बेटी जी को तो मनोरथ, सो भक्तन को अनुभव करावत है, सो स्वरूप तो अरोगे पाछे गिरिराज पर्वत के ऊपर पधारे, सो वहां गिरिराज सगरे सेवक महाप्रसाद ले चुके और गुसाई जी आप पौड़े। तास समय मंदिर में श्री स्वामिनी जी ने, मंदिर में क्योंकि अनवसर काल में तो प्रकट रूप से श्री स्वामिनी जी श्री गोवर्धन धर के पास विराजत ही हैं, तहां स्वामिनी जी ने पूछी जो कहो कहाँ हो आए, तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे जो बड़ी भात श्री गोकुल में गिरधर जी शोभा बेटी जी को मनोरथ हतो, सो अरोग के आयो हूं। यह सुन के स्वामी जी हूँ बड़ी भात अरोगवे को मनोरथ किया। अब स्वामी जी को भी आनंद आ गया कि अरे वाह, तो अकेले अकेले गोकुल जाके बड़ी भात खा के आए, तो मेरे को भी तो बड़ी भात खाना है तुम्हारे साथ बैठ के। तो फिर आज्ञा करी कि ठीक है, जो बड़ी भात अरोगे तो आछो। सो यहाँ तो राजभोग हो चुके। तब स्वामी जी ने श्रीनाथ जी से कहो जो जाए के रामदास सो कहो, जो सामग्री पे गंगाबाई की दृष्टि पड़ी है, सो कहे थे जो लीला सृष्टि के वचन हूँ सिद्ध करने हैं, एक वचन भी अपने को सिद्ध करना है मुझे और आपको, ऐसा स्वामी जी ने कहा। तो स्वामी जी ने श्री गोवर्धन धर को श्रीनाथ जी को उकसाया कि जाके अब ये बात तुम रामदास भितरिया से कहो कि मैं तो भूखे हूँ। और क्यों भूखे हूँ, क्योंकि गंगाबाई की दृष्टि सामग्री पे पड़ी, सो सामग्री छुआई गई, सो मैं नहीं आरोग्य। ये प्रकार से जो लीला सृष्टि के वचन सिद्ध करने हैं, सो गुसाई जी को 6 महीना को विप्रयोग है। सो याते जो लीला में एक समय, अब वो लीला बता रहे क्यों गुसाई जी को 6 मास को विप्रयोग है, अब उसके फ्लैशबैक में गए। अभी ये बात कहाँ की चल रही है, अनवसर काल में ठाकुर जी स्वामी जी बात कर रहे हैं कि तुम भूखे क्यों हो, तो कि मैं तो वहां गए हो, तो वहां क्यों गए थे, वहां बड़ी भात खावे गए हो, तो अरे मुझको भी बड़ी भात खानो है, तो कहते चलो वापिस बड़ी भात सिद्ध करा में। कैसे होएगो, रामदास जी को कहेंगे रामदास जी, गुसाई जी कहेंगे गुसाई जी, जानी जाएंगे कि श्री ठाकुर जी कहाँ जाके क्या रोक के पधारे हैं। सो गुसाई जी आप उठ के जब सैन भोग की रसोई सिद्ध कराएंगे, तब आप स्वयं साथ में राजभोग की भी सिद्ध कराएंगे। सो अपन दोनों संग में बड़ी भात अरोगेंगे। गुसाई जी कम नहीं है, साक्षात चंद्रावली जी हैं। तो ठाकुर जी और स्वामी जी के क्या मनोरथ है, ये मनोरथ कौन समझे सबसे पहले, या ललिता जी या श्री चंद्रावली जी। तो चंद्रावली जी समझ गए। सो यहाँ वो प्रसंग चल रहा। अब और लीला में जाए। अभी तक अपन अनवसर में गए, गुसाई जी कृष्णदास अधिकारी 500 साल पहले के अनवसर में थे अभी तक अपन। अब अनवसर से अपन कहाँ जा रहे हैं, लीला में जा रहे हैं, गोलोक में। कि गोलोक में क्या घटना घटी, ध्यान से श्रवण करिए। जो लीला में एक समय श्री ठाकुर जी श्री ललिता जी से कहे जो मैं तेरी निकुंज में पधारूंगा, जब बात चंद्रावली जी ने सुनी,
सो चंद्रावली जी ने ठाकुर जी को विविध चतुराई करी सेवा द्वारा ललिता जी के 6 मास तक पधारवे सो बरजे। मतलब 6 मास तक ठाकुर जी यही कहते रहे मैं ललिता जी के निकुंज में जाऊं और चंद्रावली जी नित्य नई सामग्री करें, नित्य नए मनोरथ करें और नित्य नए ढंग से लाड़ लड़ा के ठाकुर जी को अपने ही निकुंज में पधरा के रखें, ललिता जी के निकुंज में पधारवे न दें। कौन? श्री चंद्रावली जी। जैसे भयो क्या? सो चंद्रावली जी ने ठाकुर जी की विविध चतुराई करी सेवा द्वारा ललिता जी के 6 मास तक पधारवे सो बरजे। सो ललिता जी विरह करी के महाकृश हो गई। ललिता जी लीला में पतली हो गई, दुबली पतली हो गई भगवत विरह में, क्योंकि प्रभु 6 मास तक उनके निभृत निकुंज में पधारे ही नहीं। सो वो तो कृश है गई, महाकृश है गई। पाछे यह बात स्वामी जी ने जानी। सो श्री स्वामी जी ललिता जी को संग ले ठाकुर जी के पास वही समय आई और ठाकुर जी से कहो जो तुमने 6 महीना लो मेरी सखी को विरह दियो। ये पहले ललिता जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ललिता आदि सखी को संग लेके जहां ठाकुर जी विराज रहे थे वहां आ गए स्वामी जी, और स्वामी जी ने आके श्री ठाकुर जी से विनती करी, पूछो बरज के कही कि जो तुमने ये कहा कियो, जो तुमने 6 महीना लो मेरी सखी को विरह दियो, अब तुम 6 महीना लो ललिता सखी के बस में रहोगे। अब वरदान क्या दिया ठाकुर जी को कि मतलब ललिता जी को, क्या 6 महीना ठाकुर जी तेरे बस में रहेंगे, ललिता जी के वश में। और जाने मेरी सखी को दुख दियो होए सो 6 महीना लो दुख पाओ और वाको तिहारो दर्शन हो ना होए। और जाने मेरी ललिता जी को दुख दियो होए ताको ऐसो दुख में दऊं कि मतलब ऐसे तुम समय भोगो कि 6 महीना लो तुमको दर्शन हो ना होए। सो यह बात सुनी के ठाकुर जी आप चुप हो रहे, ठाकुर जी आप कछु बोले नहीं। ये एक बात सखी ने आके चंद्रावली जी से कही। सो सुनी के चंद्रावली जी कहे जो श्री स्वामी जी ठाकुर जी तो बड़े हैं तासो इनसो तो कछु कही जाए नहीं, परंतु ललिता सखी होए के ऐसा खोटो कियो जो श्री स्वामी जी की सखी सो मेरी सखी बराबर है। सो इनने मोको शाप दिवायो जो 6 महीना लो मोको प्रभु उनके दर्शन हो नहीं। सो ललिता ने श्री स्वामी जी को द्रोह कियो, मेरो द्रोह नहीं कियो, माने ललिता जी ने स्वामी जी को द्रोह कियो। सो कैसे? तो कहा कहते हैं कि जो श्री ठाकुर जी ते श्री स्वामी जी प्रगति हैं और स्वामी जी के मुखचंद्र ते श्री चंद्रावली जी प्रगति हैं, श्री चंद्रावली जी ते सगरी स्वामिनी सखी प्रगति हैं, तासो ठाकुर जी के दक्षिण भाग चंद्रावली जी विराजत हैं। याते जो सगरी सखीन के स्वामिनी रूप चंद्रावली जी सो सब में श्रेष्ठ हैं। तासो चंद्रावली जी ने कही जो ललिता ने स्वामिनी द्रोह कियो है तासे ललिता की अकाल मृत्यु होए और प्रेत योनि को पावे। सो श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी रक्षा नहीं करी सके और काहू ते प्रेत योनि निवृत्त न होए जो मोको शाप दिवायो ताको यह फल भोगे। यह बात काहू सखी ने ललिता से कही। सो सुनत ही ललिता महाकंपायमान होए कि तत्काल दौड़ी के श्री स्वामी जी के चरणन में आई के गिरी पड़ी। पाछे अपनी सब बात ललिता ने कही। तब स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को बुलाए और कहो जो ललिता जी अपने हाथ से गई तासो अब कछु उपाय करो। पाछे श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी को संग ले ललिता दी समाज सहित चंद्रावली जी के यहाँ पधारे। सो चंद्रावली जी तत्काल उठी के श्री ठाकुर जी को स्वामी जी को नमस्कार करी के ऊंचे आसन पे पधराए। पाछे परम प्रीति से दो स्वरूपन की पूजा करी के सुंदर सामग्री अरोगाए ता पाछे बीरी अरोगाए चंद्रावली जी हाथ जोड़ के ठाड़ी भई। सो तब दो स्वरूप ने प्रसन्न होए के चंद्रावली जी को हाथ पकड़ी के पास बैठा ली। ता पाछे स्वामी जी कहे जो सुनो श्री चंद्रावली जी, स्वामी जी कह रहे सुनो श्री चंद्रावली जी, तिहारी प्रीति तो महाअलौकिक है और हमारे तुम्हारे कछु भेद नहीं है और ये ललिता अपनी सखी है। सो यह तिहारी है तासो अब याको शाप भयो है सो ताको छुटकारा करो। तब चंद्रावली जी कहे जो ललिता अपनी है तासो यह जो कछु भयो है सो यह चंद्रावली सो ये जो कछु भयो है। एक मिनट। तब चंद्रावली जी कहे जो ललिता अपनी है तासो यह जो कछु भयो है सो यह जगत पर लीला करण के अर्थ भयो है। सो यह ललिता प्रेत होएगी ताको मैं ही उद्धार करूंगी। ये ललिता प्रेत तो होएगी पर या को उद्धार मैं चंद्रावली जी ही करूंगी जो यह मेरो निश्चय वचन है। तब ललिता चंद्रावली जी के चरणन में गिरी के कहो जो मैं तुम्हारो अपराध कियो सो पायो है। तब स्वामी जी कही जो यह सगरो परिकर कलयुग में शीघ्रराज ऊपर लीला करनी है तहां सब प्रकट होएगो। सो स्वामी जी के यह वचन सुनी के ठाकुर जी चंद्रावली जी ललिता आदि सब प्रसन्न भय।
अब देखो यहाँ ये है, सबसे पहले अपन क्रोनोलॉजिकली जाएं तो सबसे पहले लीला में संबंध क्या बताया। एक समय श्री ललिता जी ने ठाकुर जी से विनती करी कि आप मेरी निकुंज में पधारो। ठाकुर जी ने कही पधारेंगे। चंद्रावली जी ने विविध प्रकार की वह समय पे क्रीड़ा करके, लीला करके, भाव करके, भंगिमा करके ठाकुर जी को अपने निकुंज में पधरा लिए। सो 6 महीना तक ठाकुर जी चंद्रावली जी के निकुंज में ही विराजे। सो चंद्रावली जी के निकुंज से ललिता जी को मनोरथ पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी वहां नहीं जा पाए। सो वह 6 महीना में ललिता जी क्रश है गई। क्रश मतलब एकदम कमजोर है गई। कमजोर है कि सामनी जी के पास गई। सामनी जी ने कही कि ठीक है, अब ठाकुर जी 6 महीना तेरे ही बस में रहेंगे, ऐसा मैं तेको वरदान दूंगा। वहां वरदान के फल स्वरूप वरदान दियो दियो, वहां के साथ श्राप भी दे दियो, पर जाने तेरे साथ बुरो कियो हो, वहां को 6 महीना ठाकुर जी के दर्शन होना हो, ऐसो विप्रयोग वाकु भोगनो पड़े। ये बात आके एक सखी ने चंद्रावली जी से कह दी। अरे भाई तुमको तो श्राप पड़ गया। चंद्रावली जी ने कहा, ओ ललिता जी जैसी मेरी सखी वैसी सामने जी की, जैसी सामने जी की मेरी सखी, बैठे ठाले में कुछ श्राप दिवा दियो, 6 महीना को विप्रयोग दिवा दियो। अच्छा जा, तेरी अकाल मृत्यु हो जाए और तू प्रेत योनि को भोगे। और ये बात आके फिर कोई ने कह दी ललिता जी से कि आपको तो चंद्रावली जी ने श्राप दे दियो कि 6 अकाल मृत्यु होगी और प्रेत योनि प्राप्त होगी और कोई उद्धार नहीं कर पाएगा। मतलब ठाकुर जी और सामनी जी भी उद्धार नहीं कर पाएंगे, ऐसा श्राप। तो कौन उद्धार करेगा? अरे मैं ही उद्धार करूंगी। तो ठाकुर जी के ये बात जो है, तो स्वामी जी ललिता जी ने जाके फिर स्वामी जी कही, अरे मेरे को तो ऐसी अकाल मृत्यु, प्रेत योनि, जगत में जन्म, ये सब श्राप हो गए, मेरी रक्षा करो। तो ठाकुर जी, स्वामी जी, ललिता जी सब मिलके फिर चंद्रावली जी के पास गए। चंद्रावली जी को विनती करी, ये क्या कियो, ये अपनी है या कोई ऐसा श्राप, महाभयंकर श्राप दे दियो। सो का आज्ञा करी? आज्ञा ये करी कि नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो, श्राप मैंने दियो है तो उद्धारो मैं करूंगी, ये मेरा वचन है। और ये सब मैं नहीं करती तो ये जो जगत में जो होनहार है, जो लीला होवे वाली है, वहां की भूमिका कैसे बनती। सो ये ललिता जी को स्वरूप कौन है? या जन्म में ललिता जी के जो 4 स्वरूप गिनाए, वहां में एक स्वरूप कृष्णदास जी हैं। और चंद्रावली जी को स्वरूप कौन है? तो कृष्ण गोसाई जी हैं। तो 6 मास को गोसाई जी को विप्रयोग भी होएगा और साथ में ये जिनको अकाल मृत्यु होगी, प्रेत योनि को ये कृष्णदास जी प्राप्त होंगे। सो इनको उद्धार भी कौन करेंगे? पुनश्च आप श्री गुसाई जी ही करेंगे चंद्रावली स्वरूप। देखो यही सो नंददास जी गाए हैं, विश्व विदित दीनी गति प्रेतन, क्यों न जगत उद्धरो, जुग जुग राज करो श्री गोकुल, जुग जुग राज करो। तो विश्व विदित दीनी गति प्रेतन, विश्व विदित जो है वो तो दीनी, वो तुम तो जगत के उद्धार के लिए हो, तो जिनको जैसे कर्म है वैसे कर्मानुपाती फल क्यों दे रहे हो? आप तो महाफल देके सबको उद्धार करने में समर्थ हो। तो वहां को चंद्रावली जी कह रही है, चिंता मत करो, मैं उद्धार करूंगी। और ठाकुर जी सामने जी ये सब बात सुन के बहुत प्रसन्न हो गए। ललिता जी भी प्रसन्न हो गई कि चलो ठीक है, लीला सृष्टि के जो अपने भाग अपने को भूमि पे भजने हैं, सो तामे भी हमारो उद्धार श्री ठाकुर जी, श्री स्वामी जी, चंद्रावली जी। अब देखो सब हो ही रहे हो ना, ठाकुर जी की बड़ी भात रोग में पधार रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं मेरे भी बड़ी भात खानो है। या के लिए जाके रामदास भीतर कह रहे हैं, रामदास भीतर या चंद्रावली स्वरूप गुसाई जी कह रहे हैं, गुसाई जी जान जा रहे हैं कि ये अभी क्या जहां जाके क्या खा के आए हैं गिरधर जी के पास, शोभा बेटी जी के पास। तो वो सब चीज सिद्ध करके ले जा रहे हैं, सिद्ध करके नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतर के सबको एक एक करके प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसाद बांटते बांटते कृष्णदास जी कह रहे हैं कि आप ही करन हारे, आप ही अरोगन हारे, ये सब आपको ही करो धरो। वो कह रहे हैं ये सब तिहारे ही करे को हम फल भोग रहे हैं। यहां तक वो वार्ता चली। अब देखो ये वार्ता के रहस्य का अब रहस्योद्घाटन श्री जी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो लीला सृष्टि में, तो लीला सृष्टि में अलौकिक स्नेह है। ये पूरी लौकिक अलौकिक सृष्टि जो है, ठाकुर जी, सामनी जी, चंद्रावली जी, ललिता जी, विशाखा जी, यमुना जी, अलग अलग सखी जो है, ये चंपक लता जी और ये जी ने वो जी, सब ये सब में स्नेह जो है वो अलौकिक है। और अलौकिक ही श्राप है और अलौकिक ही ईर्षा है, जो मायाकृत तहा नहीं है। मतलब सत्व रज तम के अधीन माया के कार्य नहीं है, ये सब भगवत प्रेरित ही है, भगवत कार्य है। सो वहां ही करी के हैं। सो भूमि पर जस प्रकट करे के अर्थ ईर्षा शाप को मिश्र मात्र है। यहाँ तो जो भी ये ईर्षा श्राप आदि दिखा रहे हैं, ये जगत में वो लीला सृष्टि को यश प्रकट करवे के लिए दिखा रहे हैं। भूमि के जीव लीला गान करी प्रभु को पावे। सो यही अलौकिक करनो है। अलौकिक क्या करनो है कि ये सब लोगन की लीला को गा के अपनो मन अलौकिक होए। तो जीव लीला गान करी प्रभु को पावे, सो ये अलौकिक करनो। सो लौकिक ईर्षा शाप जाने ताको बुरो होए। ये सब कथा में जो लोग लौकिक
लौकिक ईर्षा परस्पर, ललिता जी चंद्रावली जी ये लोग दूसरे से ईर्षा करती, ऐसो जो कोई विचार करे ताको महाबुरो हो, सो नहीं करनो, ऐसो भाव कभी भी ठाकुर जी की लीला में नहीं लानो, सो कह रहे हैं और अपराधी हुए, सो लीला सृष्टि में सब अलौकिक क्रिया है यह जाननो। या प्रकार श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी की इच्छा थे श्री गोवर्धन धर गिरिराज में प्रकट हुए और श्री स्वामी जी रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु गोवर्धन धर को प्रकट किए। सो लीला में स्वामी जी ते चंद्रावली जी को प्रागट्य है, ताही भांति सो यहाँ श्रीमद आचार्य चरण सो श्री गोसाई जी को प्रागट्य है। और ललिता सो कृष्णदास अधिकारी भय और श्री गोवर्धन धर के अनेक स्वरूप हैं, परंतु दो रूप सदा हैं। श्री गोवर्धन धर के अनेक रूप हैं, पर दो रूप श्री गोवर्धन धर के सदा हैं। सुनियो ध्यान से, एक तो आचार्य जी महाप्रभु ने वहां पधराए सो तहां विराजमान है, कौन? हाल में श्रीनाथ जी में नाथद्वारा में विराजमान श्री गोवर्धन धर। और एक स्वरूप भक्तोद्धारक सो सगरे भक्तन को सुख देते हैं, जो कुम्मन दास गोविंद स्वामी के संग खेलत हैं, जो परमानंद दास जी, नंददास जी, चीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, कृष्णदास, दामोदर दास, मतलब सब जनन के साथ आपके मेरे अपन सबके घर विराज के जो अपन को सेवा को सुख दान करते हैं, सानुभावता जतावत हैं, सर्वात्म भाव सिद्धि करावे में कहीं न कहीं सहायक होते हैं। सो साधन रूप और फल रूप दोनों जो ठाकुर जी हैं वो भक्तोद्धारक। यहाँ कह रहे हैं एक दो स्वरूप श्री गोवर्धन धर के समझो, एक जो सर्वदा पहले गिरिराज जी पर्वत पे विराजते, आज नाथद्वारा में विराजमान है। वैष्णव पूछें कि जब मेरे घर में श्रीनाथ जी विराजत हैं तो मैं श्रीनाथ जी क्यों जाऊं? क्योंकि तुम्हारे घर भक्तोद्धारक विराजत हैं और वहां सर्वोद्धारक विराजत है। तो दो रूप से श्री गोवर्धन धर विराजत हैं, भक्तोद्धारक के दर्शन करके भक्तोद्धारक हैं ऐसो जान पड़त है। पर जो पूरे मतलब सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव, जो सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी कहते हैं, सो सर्वोद्धारक स्वरूप श्री गोवर्धन धर नाथद्वारा में विराजमान है। बराबर, अब यहाँ में कोई संदेह करनो नहीं। सो कह रहे हैं और एक स्वरूप भक्तोद्धारक सो सगरे भक्तन को सुख देते हैं, सो कुम्मन दास गोविंद स्वामी के संग खेलत हैं, सो जहां तहां भगवदीय हैं तिनको अनुभव करावत है। ताते जा समय श्री गुसाई जी आप भोग समर्पत हते और गंगाबाई क्षत्राणी की दृष्टि परी, ता समय सुनियो, ता समय श्री गुसाई जी राजभोग धरे सो आरोग्य। ऐसा नहीं है कि श्री गोवर्धन धर नहीं आरोग्य, श्री गोवर्धन धर तो आरोग्य ही, एक ही स्वरूप से आरोग्य। कौन से? सर्वोद्धारक स्वरूप से। भक्तोद्धारक स्वरूप तो वहां नवनीत प्रिया जी के पधारे हो तो कहाँ थे आरोग्य थे, तो सर्वोद्धारक स्वरूप से आरोग्य। अब ऐसा क्यों मानना पड़ेगा कि एक स्वरूप तो आरोग्य ही? ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल श्री जी नहीं आरोग्य, ऐसा नहीं हुआ। क्यों मानना है? सो कारण बतावते हैं क्यों। जो श्री गोवर्धन आरोग्य नहीं तो असमर्पित खाए के सगरे सेवक भ्रष्ट हो जाए। जो श्रीनाथ जी नहीं आरोग्य और रामदास भीतरिया सब सेवक टेलुआ, यहाँ तक कि गुसाई जी भी महाप्रसाद लेके पौड़े, ऐसे वार्ता कह रही है तो महाप्रसाद हतो तभी महाप्रसाद लेके पौड़े ना, कि सब असमर्पित खाए के पौड़े नहीं। महाप्रसाद तो हतो, कैसे हतो वो समझा रहे हैं। जो श्री गोवर्धन धरोगे नहीं तो असमर्पित खाए कि सगरे सेवक भ्रष्ट हो जाए। ताते आचार्य जी के मंदिर में पधराए सो स्वरूप ने आरोग्यो। याते श्री स्वामी जी ने गोवर्धन नाथ जी सो कहो, जो गुसाई जी को 6 महीना को वियोग होए तासो गंगाबाई को नाम लीजियो। सो कृष्णदास की और गंगाबाई की प्रीति है, सो गंगाबाई सो श्री गुसाई जी कहेंगे और कृष्णदास को बोली मारेंगे, तब कृष्णदास को बुरी लगेगी। सो कहते जो यह कार्य करनो जो कृष्णदास के मन में बुरी लगे, तब गुसाई जी को वियोग होए तासो तुम जाए के कहो जो मैं भूख्यो हूं। तब श्रीनाथ जी ने रामदास सो कहो जाए। अब देखो हमारे भाई श्यामा जी को राज यहाँ सब करवाए, अरे कौन है? सब स्वामी जी करा रहे हैं। ठाकुर जी को भी चढ़ा कौन रहे हैं? कह रहे हैं चंद्रावली जी को विप्रयोग कराना है। कौन कराएगा ये सब विप्रयोग? ये तो साक्षात तुम जाके करोगे तभी होएगो। तो जाके श्रीनाथ जी खुद जाके वहां कह रहे मैं तो भूख्या हूं, पूरा राजभोग खाए के सर्वोद्धारक स्वरूप के रूप में सब आरोगी के भी कह रहे हैं मैं तो भूख्या हूं। कैसी लीला है ठाकुर जी की। तब श्रीनाथ जी ने रामदास से जाए कही, पर रामदास ये भेद जाने नहीं। सो रामदास ने गुसाई जी से जाए कहो, तब गुसाई जी मन में जाने जो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी
अब हमसो और कृष्णदास सो लीला में बात भई अति, सो पूरन करवे की श्रीनाथ जी की इच्छा है, सो निश्चय होएगो यही जानी परत है। सो गुसाई जी समझ गए कि अब वो लीला का समय आ चुका है कि अब जो हमारी लीला में जो कृष्णदास की और मेरी अर्थात ललिता जी की और चंद्रावली जी की बात जो लीला में भई है, अब वह घटना को सत्य करवे को समय आ गयो है। सो तासो अब जो सेवा बने सो प्रीति सो करनी, क्यों? जो सेवा अब दुर्लभ है, अब तो बहुत प्रीति से ही सेवा करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रीति से, क्योंकि अब जो सेवा मिल रही है वो मिल रही है, फिर 6 महीना को विप्रयोग है, तो 6 महीना के विप्रयोग पहले जो सेवा बन सके सो प्रेम पूर्वक, अधिक प्रेम पूर्वक करनी। यह बिचारी के तत्काल नहाए बड़ी भात यहाँ नहीं भयो हतो, और श्री गोकुल ते रोग क्या आए, तासो गिरिराज के ठाकुर कहूं को धरनो, सो बेगी सिद्ध करी धरे, ता पाचे सैन भोग के संग राजभोग धरे, ता पाचे सैन आरती करी अनौसर कराई के मन में विचारे, जो अब श्री गोवर्धननाथ जी को दर्शन महाप्रसाद सभी दुर्लभ भयो, सो बड़ी भात को डबरा उठाए के मृतिका के पात्र ही में ठलाए के पर्वत के उतरी के रंचक रंचक सबन को दिए और आप ही लिए बहुत सराए। देखो यहाँ बता रहे हैं कि गुसाई जी क्योंकि आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आप स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, आपने जान लिया कि अब वो लीला का समय आ गया है कि अब मुझे 6 महीना तक दर्शन गोवर्धन धर के नहीं होंगे, तो अधिक प्रेम से आप ही यही बड़ी बात सिद्ध कराए, बड़ी बात अपने हाथ स्वरो गाए, और फिर बाद में ठाकुर जी के पात्र सो मट्टी के बर्तन में लेके आप ही डबरा हाथ में लेके पर्वत उतरे, सो पर्वत में सामने जितने वैष्णव आए अपने हाथ से अपनी की भाई सेवा सामग्री को प्रसाद अपने हाथ के सबन को लिवाए, सामने खड़े कृष्णदास जी को भी दिए, आप हो रंचक महाप्रसाद लिए, और कह रहे हैं कि रंचक सबन को दिए आप ही लिए बहुत सराय, तब कृष्णदास ने भगवत इच्छा ते बोली मारी जो व्यंग करी। अब देखो सबसे पहले व्यंग कौन कर रहा है श्री गुसाई जी पे? कृष्णदास जी कर रहे हैं, मतलब ललिता सखी कर रही है, और ललिता सखी क्या कर रही है? आप ही करन हारे और आप ही अरोगन हारे, सो क्यों न स्वाद होए, सो या में यह जताए जो हमसो न पूछे, जो तुम ही जाए सामग्री की। ऐसा पहली बार हुआ कि कृष्णदास अधिकारी जी की नोंद में लाए बिना सीधे भंडारी को आज्ञा की कि ये सामग्री अंदर पधराओ, भीतरियाओं को कही सीधे सीधे सामग्री सिद्ध करो, और वही काम किया कि ललिता जी को बताए बिना चंद्रावली जी ने अपने निकुंज में पधरा के और धन्य से अरोगा दी, बराबर बड़ी बात। तो इनने कही कि अच्छा बेटा आप ही करन हारे, आप ही अरोगावन वारे, और आप ही सब, मतलब अब की बार तो मुझे कोई ने बताया भी नहीं कि श्रीनाथ जी का सैन भोग और राजभोग, दोहरा राजभोग सैन भोग साथ में आने वाला है। सो यहाँ में यह जिताई जो हमसो ना पूछे, तुम ही जाए सामग्री किए और तुम ही जाए के अरोगाए, ऐसो सौभाग्य तिहारो ही है, यह बोली कृष्णदास ने व्यंग मारे। तब गुसाई जी आप कहे जो यह तिहारो ही कियो भोग भोगत है, सो यह कह के दो ही बात जताए, जो गंगाबाई क्षत्राणी सो प्रीति करी वाको बैठारी राखे, सो वाकी राजभोग की सामग्री पे दृष्टि परी, सो ये तिहारो कार्य है, नहीं तो गंगाबाई वहां कैसे जाए, और तुमने लीला में स्वामी जी सो शाप दिवायो, सोहु तिहारो कार्य है, सो तिहारे ही भोग भोगत हैं। या में यह जताए जो हमको खबर पड़ी गई, जो अब तिहारो भाग्य खुलो, सो तुम करो सो भोगोगे, जो तुम मन में ते आई चुकी है, अब मैं ऊपर ते करनो है, सो हम करेंगे, सो तुम करोगे। सो यह बात सुनी के यहाँ भाव प्रकाश पूरा होता है, वार्ता जी कह रही है कि सो यह बात सुनी के कृष्णदास के मन में बहुत बुरी लगी। तब कृष्णदास मन में विचारे जो श्री गुसाई जी के दर्शन बंद करने, सो यह बात को कौन प्रकार से उपाय करनो। तब गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी के बड़े भाई तिनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी हते, सो 300 कृष्णदास मिलके कहे जो तुम आचार्य जी के बड़े पुत्र गोपीनाथ जी हैं, तिनके पुत्र हो, सो तुम क्यों चुप बैठी रहो, जो गोवर्धननाथ जी की सेवा श्रृंगार सब करो। सो श्री गुसाई जी ने सपनों सब हुकुम करी राख्यो है, टिकैत तो तुम हो। तब श्री पुरुषोत्तम जी ने कही जो हमारी सामर्थ्य नहीं है जो श्री गुसाई जी सो बिगाड़े। तब कृष्णदास ने कहो जो हमारे संग नहाए के चलो, जो पर्वत के ऊपर मंदिर में जाए के श्रीनाथ जी को सेवा श्रृंगार करो, जो हम सब करी लेंगे। पाछे पुरुषोत्तम जी उत्थापन ते 2 घड़ी पहले नहाए, सो कृष्णदास के संग पर्वत के ऊपर जाए के मंदिर में बैठे रहे, और कृष्णदास दंडोती शिला पे जाए के बैठी रहे। तिने में श्री गुसाई जी आप स्नान करी के दंडोती शिला पास आए। तब कृष्णदास ने गुसाई जी से कही जो श्री पुरुषोत्तम जी नहाय के मंदिर में पधारे हैं, टिके तो वे हैं, तासो जब वे आपको बुलावेंगे तब आप पर्वत ऊपर आइयो, तासो अब आप पर्वत ऊपर मत ही चढ़ो, जो श्री गोवर्धन धर के दर्शन न होंगे। तब श्री गुसाई जी
तासो आप पर्वत ऊपर मत चढ़ो, जो श्री गोवर्धन धर के दर्शन न होंगे। तब गुसाई जी श्रीनाथ जी की ध्वजा को दंडवत करी, लीला की बात को सुमरण करी, पारासोली को पधारे, चंद्र सरोवर आप पधारे, तहां रहे सो तहां विप्रयोग का अनुभव करन लागे। भाव प्रकाश, सो श्री गोकुल हो नवनीत प्रिया जी के यहाँ याते नहीं पधारे, जो श्री स्वामी जी के वचन हैं, जो हमहू को और श्री ठाकुर जी को विप्रयोग होएगो। तासो श्री गोकुल जाएंगे तो कहा जानिए कैसी होए, तासो अब 6 महीना लो मिलाप श्री ठाकुर जी सो दुर्लभ है, तासो पारोली में बैठी रहे। ये एक पदार्थ बहुत जबरदस्त पदार्थ है। श्रीनाथ जी और अपने घर के सब ठाकुर जी एक ही हैं। ये भाव प्रकाश उसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि श्री नवनीत प्रिया जी में और श्रीनाथ जी में कोई भेद नहीं। जैसे अपने घर के ठाकुर जी में श्रीनाथ जी बस वो भक्तोद्धारक सर्वोद्धारक, वही लीला मात्र ही, वो लीला मात्र भी प्रभु का ही अप्राकृत भेद है। वो प्रभु ने स्वयं बनाया है सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए और एक भक्त का उद्धार करने के लिए। तो ये समझना चाहिए वार्ता जी में से कि अगर ठाकुर जी में फर्क होता, ठाकुर जी में अगर भेद होता, तो गुसाई जी को तो पर्वत पे जाने से रोका था, गोकुल जाने से किसने रोका था? और श्री नवनीत प्रिया जी मथुराधीश से लेकर श्री मदन मोहन जी नटवर लाल जी पर्यंत तो सब श्रीमद गोकुल में ही विराजमान थे। पधार जाते आप श्री गोकुल, और श्रीमद गोकुल में आनंद से 6 महीना जब तक ये भाई भतीजे का मैटर और कृष्णदास अधिकारी जी का मैटर नहीं सॉल्व होता, तब तक पर्वत पे आप नहीं पधारते। पर आप क्यों श्रीमद गोकुल भी नहीं पधारे, आप क्यों पारासोली चंद्र सरोवर ही पधारे? चंद्र कुम्मन दास जी की वार्ता में आया था कि पारासोली चंद्र सरोवर होके ही जमुनावता से जमुना जी की एक धारा जाती थी। तो जमुना जी, गिरिराज जी और श्रीमद आचार्य चरण, ये 3 स्वरूप कहाँ संग मिलेंगे? सुखा पारासोली में। और सबसे बड़ी वस्तु रासस्थली, कि जैसे प्रभु रास में से अंतर ध्यान भय सो पुनः प्रकट भय, वैसे पुनः मोकु दर्शन कहाँ होएगो? रासस्थली में। तो रासस्थली में रहना ही योग्य है। अभी श्रीमद गोकुल जावे को कार्य नहीं है, क्योंकि जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम तदन्यत ये प्राहु असुरान स्थान होगा। वहां यशोदोत्संग लालित श्री नवनीत प्रिया जी के रूप में श्रीनाथ जी इतर थोड़ी कोई है, वहां भी तो श्रीनाथ जी ही हैं। सो श्री गोकुल हूँ नवनीत प्रिया जी के यहाँ याते नहीं पधारे, जो श्री स्वामी जी के वचन है, जो हमहू को और श्री ठाकुर जी को विप्रयोग होएगो। मतलब चंद्रावली जी को केवल ठाकुर जी को विप्रयोग होएगो नहीं, श्री स्वामी जी को भी विप्रयोग होएगो। तो स्वामी जी और ठाकुर जी को विप्रयोग सहन करवे के अर्थ वह वियोग अवस्था में, वियोग की अवस्था में, विप्रयोग की अवस्था में आप ब्रजभक्तन के ही तरह आप भी चंद्र सरोवर पधार गए कि वहीं प्रभु आविर्भूत होंगे, पुनश्च दर्शन देंगे आप कृपा करके, और जब देंगे तब आपके दर्शन करेंगे। सो आप श्रीमद गोकुल भी नहीं गए। अब यहाँ मैं सिर्फ अपनी तरफ से इतना कहना चाहता हूं कि जो वैष्णव ऐसा कहते हैं या जो वैष्णव ऐसा मानते हैं कि श्रीनाथ जी और हमारे ठाकुर जी ये सब एक हैं, और हमारे ठाकुर जी और श्री ठाकुर जी में क्या फर्क है, ये सब बातों का जो उत्तर है, जवाब है कि सिद्धांत ग्रंथों में नहीं मिलता है, ये इतिहास ग्रंथ में मिलता है। इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास से पता चलेगा कि अपने घर में कोई और नहीं विराजते हैं, साक्षात गोवर्धन धर ही विराजते हैं, श्री नवनीत प्रिया जी ही विराजते हैं। श्री रास रासेश्वर प्रभु सब जितने भी हैं रास के, अष्ट कृष्णा भवंती, इन्हीं रूपों के प्रतिरूप अपने आप प्रभु कृत्वा तावंत आत्मानम यावंतिर ब्रज योषिता, जितनी ब्रज योषिता अपन, जितनी ब्रज गोपांगनाएं हैं, अपन जितने गोपी हैं, उन सबके साथ रास में जो ठाकुर जी आप प्रवृत्त भय। पहले तो तासाम मध्य द्वयोर द्वयोर, पहले तो जो मंडल बना षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती, वहां तो 2 गोपी के बीच में एक ही कृष्ण थे। लेकिन बाद में जब महारास में प्रभु प्रवृत्त हुए तब तो जितनी गोपी हुई उतने माधव हो गए। तो ये जितनी गोपी उतने माधव का जो कॉन्सेप्ट है, वही संप्रदाय में अद्यावधि अपन जितने लोगों के घर में पुष्टाए हुए ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो पुष्टाए हुए ठाकुर जी परात्पर पर ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम रास रासेश्वर निकुंज नायक ब्रज जन सर्वस्व यशोदोत्संग लालित ब्रज जनार्ति हन, आप साक्षात श्रीनाथ जी ही विराज रहे हैं। श्रीनाथ जी से इतर अपने यहाँ कोई पदार्थ है ही नहीं। श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, मैंने आपको ध्यान हो तो एक पूरे सत्र में ये बात खास आप सबों के आगे रखी थी कि जो बैठक जी में सखड़ी भोग धर के तपेली का क्रम शुरू हुआ है, वो भी ये श्री गुसाई जी ने पारासवली में श्रीमद आचार्य चरण को ही आप
उस समय नित्य जो आप अरोगते सो भोग धर के आपने अरोगना शुरू किया, क्योंकि अपन को स्पष्ट वार्ता जी कह रही है कि श्री गुसाई जी के पास वहां कोई ठाकुर जी नहीं थे और ठाकुर जी से ही तो विप्रयोग था और श्री स्वामी जी से भी विप्रयोग था। तो स्वामी जी की प्रकट सेवा तो श्री राधा रूप में नहीं हो सकती है, तो किस रूप में हो सकती है भाई? द्विजकुल प्रगटे श्री हरि सुंदरता की रास। तो उस समय द्विजकुल में आप कैसे स्वामी जी प्रगटे हैं? तो वो श्री स्वामी जी वही हैं जो साक्षात श्रीमद आचार्य चरण है, वो ठाकुर जी भी हैं, श्री स्वामी जी भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, मार्ग की सगरे सिद्धांत रीति भांति के सर्जन करता है। आप विष्णु स्वामी परंपरा के आप एकमात्र उस समय अधिपति आचार्य हैं, आप रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं। तो ऐसे समय में कि जब अपने पे प्रभु रुष्ट हो या प्रभु का विप्रयोग हो या प्रभु अपने पर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो एकमात्र शरण स्थान रह जाता है गुरु। और उस समय श्री गुसाई जी अपने गुरु के ही स्थान, अपने गुरु के ही दरबार पे पहुंचे हैं। महाप्रभु जी से लेकर और समस्त आद्याचार्य अपने संप्रदाय के गोपीजन हैं। ये गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तक आप श्रीमद आचार्य चरण हैं। तो ये गोपीजनों का जो मूल स्थान है रासस्थली, वहां चंद्र सरोवर श्री गुसाई जी आप पधारे, स्वयं आप चंद्रावली रूप हैं। ललिता जी से ही जो श्राप आदि प्राप्त हुए उसका ही विप्रयोग आपको भोगना है, तो उस जीना है वो शन मास तो कैसे करेंगे? तो उस समय पे ठाकुर जी नहीं विराजने के कारण श्री गिरिराज जी को और श्रीमद आचार्य चरण को ही आप भोग धर के आप लेते करके अपने यहाँ संप्रदाय में श्री महाप्रभु जी जहां जहां आज विराज रहे हैं वहां पे वल्लभ कुल के हाथ से तपेली करने की एक परंपरा प्रथा का भी एस्टैब्लिशमेंट इस प्रकरण से श्री गुसाई जी ने किया। इसके पहले कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है कि महाप्रभु जी के बैठक पे श्री गुसाई जी अथवा गुसाई जी के बालकों ने कहीं जाके सखड़ी अरोगाई हो। तो ये जो सखड़ी महाप्रभु जी अरोगना शुरू हुए हैं बैठकों में, उसका भी सबसे पहला स्थान जो है वो ये रासस्थली पारासोली की श्री महाप्रभु जी की बैठक ही है कि जहां गुसाई जी ने विराज के श्रीमद भागवत जी के निरंतर पारायण करते हुए जो भी सुबह और सांझ भगवत प्रसाद लिया वो श्री महाप्रभु जी को भोग धर कर ही लिया। क्योंकि 6 मास तक अपन ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं कि श्री गुसाई जी ने अन्न प्रसादी खाया होगा, तो अन्न प्रसादी का तो संभव ही नहीं है। तो जब भगवत प्रसाद ना मिले तो आचार्य चरण की जूठन, आचार्य चरण की कणिका अधरामृत से ही निर्वाह श्री गुसाई जी ने किया। आज अपन प्रसंग को यहीं तक रखें और इसके बाद हम कल आगे जो वार्ता चलेगी वहां अपन जाएंगे। आज की वार्ता में कोई ये लीला संबंध का या सिद्धांत संबंधी कोई एस्पेक्ट अगर आज आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो उसमें मेरी ही मतलब कमी है। यूं समझिए कि मैं इस अर्थ में कह रहा हूं, एक नियम है वक्तुरेव हि तज्जाड्यम यदि श्रोता न बुध्यते। श्रोता को अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वक्ता की जड़ता ही मानी जाती है। तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको नहीं समझा पाया हूं तो वो मेरा मति दौर्बल्य है, मत दौर्बल्य नहीं है। हमारे संप्रदाय का, सिद्धांत का, शास्त्र का, इन वार्ताओं का, ये कथानक का, इतिहास का तो प्राबल्य अपने आप में प्रचंड है। ये यथार्थ को ही निरूपण करते हैं और मैं प्रयास बस कर रहा हूं, यथार्थ के पीछे दौड़ रहा हूं कि जो जैसा है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर श्रीमद आचार्य चरण की और मेरे गुरुजनों की मैं सेवा करूं। मुझ पे श्री महाप्रभु जी गुसाई जी आप प्रसन्न हो, मेरे बड़े प्रसन्न हो कि ये वार्ता अपनी यथार्थ रूप में आज के जन सामान्य के मानव मस्तिष्क में जाए और उनका जीवन और भावमय भगवन्मय बने। आज भक्ति भाव बिना नहीं आने वाली, भाव लाओगे तो भक्ति भी अपने साथ आएगी, क्योंकि हम शब्द ऐसे ही बोलते हैं भक्ति भाव, तो भाव लाना बहुत जरूरी है। ये सब पदार्थ अपने ही हैं, ये कोई फॉरेन कल्चर हम डिस्कस नहीं करते। दिस इज नॉट रोमन, ग्रीक और एनी टाइप ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री व्हिच वी आर डिस्कसिंग। वी आर टॉकिंग पौराणिक, वी आर टॉकिंग आवर हिस्ट्री। तो इससे प्रेम होगा तो श्री ठाकुर जी में, श्रीनाथ जी में स्वतः प्रेम हो जाएगा। आप सबका मन प्रभु चरणारविंद में लगे, इस त्यागी आश्रय का पद करते हैं। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो य निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध यादरो,
बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।